ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आज की शिव महापुराण कथा के अंतर्गत। चलिए आज की हमारी श्रावण मास की अंतिम शिव पुराण कथा का श्रवण करते हैं। भगवान शिव की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे, यही प्रार्थना करते हुए आइए आज की श्रावण मास की अंतिम शिव पुराण कथा आरंभ करते हैं। उपमन्यु ने कहा, न्याय उपार्जित द्रव्यों से भक्तिपूर्वक महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। अगर कोई अन्याय उपार्जित द्रव्य से भी भक्तिपूर्वक शिव जी की पूजा करता है तो उसे भी कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि भगवान भाव के वशीभूत है। भक्त प्रचोदित कुर्यात अल्पवतो मानव महाविभव सारोपी व कुर्यात भक्ति वर्जित है। सर्वस्वी योध्यात इच्छवे भक्ति विसर्वर्जित न ते फल भाष्या भक्ति रेवात्र कारणम। अर्थात अगर न्याय उपार्जित धन से भी कोई भक्ति के बिना पूजन करता है तो उसे उसका फल नहीं मिलता, क्योंकि पूजा की सफलता में भक्ति ही कारण होती है। भक्ति से अपने वैभव के अनुसार भगवान शिव के उद्देश्य से जो कुछ भी किया जाए, चाहे वह थोड़ा हो या बहुत, करने वाला धनी हो या दरिद्र, उन दोनों को समान फल प्राप्त होता है। जिसके पास बहुत थोड़ा धन है वह मानव भी अगर भक्ति भाव से प्रेरित होकर भगवान शिव का पूजन कर सकता है, लेकिन महान वैभवशाली भी अगर भक्तिहीन है तो उसे शिव का पूजन नहीं करना चाहिए। शिव के प्रति भक्तिहीन पुरुष अगर अपना सब कुछ भी दे डाले तो उससे वह शिव आराधना के फल का भागी नहीं बनता, क्योंकि आराधना में भक्ति ही कारण होती है। शिव के प्रति भक्ति को छोड़कर कोई अत्यंत उग्र तपस्याओं और संपूर्ण महायज्ञों से भी दिव्य शिव धाम में नहीं जा सकता। इसलिए हे श्री कृष्ण, सर्वत्र परमेश्वर शिव की आराधना में भक्ति का ही महत्व है। यह गुह से भी गुहतर बात है और उससे कोई संदेह नहीं। पाप के महासागर को पार करने के लिए भगवान शिव की भक्ति नौका के समान है। इसलिए जो भक्ति भाव से युक्त है उसे रजोगुण और तमोगुण से क्या हानि हो सकती है। हे श्री कृष्ण, अत्यंत अधम मूर्ख अथवा पतित मनुष्य भी अगर भगवान शिव के शरण में चला जाए तो वह समस्त देवताओं और असुरों के लिए पूजनीय हो जाता है। अतः सर्वथा प्रयत्न करके भक्ति भाव से ही शिव की पूजा करें, क्योंकि अभक्तों को कहीं भी कोई फल नहीं मिलता। हे यदुनंदन, अगर कोई बड़ा भारी पाप करके भी भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र द्वारा देवेश्वर शिव का पूजन करता है तो वह उस पाप से मुक्त हो जाता है। जो भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र द्वारा एक बार ही शिव का पूजन कर लेता है वह भी शिव मंत्र के गौरववश शिव धाम को चला जाता है। जो मूढ़ दुर्लभ मानव जन्म पाकर भी भगवान शिव की अर्चना नहीं करता उसका वह जन्म निष्फल है, क्योंकि वह मोक्ष का साधक नहीं होता। जो दुर्लभ मानव जन्म पाकर भी पिनाक पाणी महादेव जी की आराधना करते हैं उन्हीं का जन्म सफल है और वे ही कृतार्थ और श्रेष्ठ मनुष्य है। जो भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहते हैं, जिनका चित्त भगवान शिव के सामने प्रणत होता है और जो सदा ही भगवान शिव के चिंतन में लगे रहते हैं, वे कभी दुख के भागी नहीं होते। सौभाग्य, कांतिमान, रूप, बल, त्याग, दया भाव, शूरता और विश्व में विख्याति, ये सब बातें भगवान शिव की पूजा करने वाले लोगों को सुलभ हो जाती है। इसलिए जो अपना कल्याण चाहता है उसे सब कुछ छोड़कर केवल भगवान शिव में मन लगाकर उनकी आराधना करनी चाहिए। जीवन बड़ी तेजी से जा रहा है, युवानी शीघ्रता से बीती जा रही है और रोग तीव्र गति से निकट आ रहे हैं। इसलिए सबको पिनाक पाणी महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। जब तक मृत्यु नहीं आती तब तक वृद्धावस्था का आक्रमण नहीं होता और जब तक इंद्रियों की शक्ति क्षीण नहीं हो जाती तब तक भगवान शंकर की आराधना कर लो। भगवान शिव की आराधना के समान दूसरा कोई धर्म तीनों लोकों में नहीं है। इस प्रकार क्रोध को जीतने वाले उपमन्यु से यदुकुल नंदन श्री कृष्ण ने जो भी ज्ञान योग प्राप्त किया था उन सभी का प्रणत भाव से बैठे हुए उन मुनियों को उपदेश देकर आत्मदर्शी वायुदेव सायंकाल आकाश में अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद प्रातःकाल नैमिषारण्य के सभी तपस्वी मुनि सत्र के अंत में अवरुद्ध स्नान करने के लिए तैयार हुए। उस समय ब्रह्मा जी के आदेश से साक्षात सरस्वती देवी स्वादिष्ट जल से भरी हुई स्वच्छ सुंदर नदी के रूप में वहां बहने लगी।
सरस्वती नदी को उपस्थित देखकर मुनि मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने ये कथा सत्र समाप्त करके उसमें अवगाहन यानी कि स्नान आरंभ किया। उस नदी के मंगलमय जल से देवता आदि का तर्पण करके पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए वे सब के सब वाराणसी पुरी की ओर चल पड़े। उस समय हिमालय के चरणों से निकलकर दक्षिण की ओर बहने वाली भागीरथी का दर्शन करके उन ऋषियों ने उसमें स्नान किया और फिर भागीरथी के ही किनारे का मार्ग पकड़कर वे आगे बढ़े। तत्पश्चात वाराणसी में पहुंचकर उन सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। वहां उत्तर वाहिनी गंगा में स्नान करके उन्होंने अविमुक्तेश्वर लिंग का दर्शन और विधि पूर्वक पूजन किया। पूजन करने के बाद जब वे चलने के लिए तैयार हुए तब उन्होंने आकाश में एक दिव्य और परम अद्भुत प्रकाशमान तेज देखा जो करोड़ों सूर्यों के समान जान पड़ता था। उसने अपनी प्रभा के प्रसार से संपूर्ण दिगंत को व्याप्त कर रखा था। उसके बाद जिन्होंने अपने शरीर में भस्म लगा रखी थी वे सैकड़ों सिद्ध पाशुपत मुनि निकट जाकर उसी तेज में लीन हो गए। उन तपस्वी महात्माओं के इस प्रकार लीन हो जाने पर वह तेज तत्काल अदृश्य हो गया। ये संपूर्ण एक अद्भुत घटना बनी थी। उस महान आश्चर्य को देखकर वे नैमिषारण्य के निवासी महर्षि ये क्या है इस बात को ना जानते हुए ब्रह्मवन को चले गए। उनके जाने से पहले ही लोक पावन पवन देव वहां जा पहुँचे। उन्होंने नैमिषारण्यवासी ऋषियों का जिस प्रकार साक्षात्कार हुआ, जिस प्रकार उनसे बातचीत हुई, उन ऋषियों की शुद्ध बुद्धि जिस प्रकार पार्षदों सहित सांब सदा शिव में लगी थी और जिस प्रकार उन यज्ञपरायण ऋषियों का वह दीर्घकालिक यज्ञ पूरा हुआ था, ये सारी बातें ब्रह्मा जी को कहकर सुनाई। फिर अपने कार्य के लिए उनसे आज्ञा लेकर वे अपने नगर में चले गए। उसके बाद अपने स्थान पर बैठे हुए ब्रह्मा जी गान की कला में परस्पर स्पर्धा रखने और विवाद करने वाले तुम तथा नारद मुनि के गान जनित रस का आस्वादन करते हुए वहां प्रासित हुए। उस समय वे गंधर्वों और अप्सराओं से सेवित होकर सुखपूर्वक बैठे थे। उस वेला में किसी बाहरी व्यक्ति को वहां जाने का अवसर नहीं दिया जाता था। इसलिए जब नैमिषारण्य निवासी मुनि वहां पहुंचे तब द्वारपालों ने उन्हें द्वार पर ही रोक दिया। वे मुनि ब्रह्म भवन से बाहर ही पार्श्व भाग में बैठ गए। इधर संगीत गोष्ठी में नारद जी ने तुम की समानता प्राप्त की। तब परमेष्टि ब्रह्मा ने उन्हें तुम के साथ रहने की आज्ञा दी और वे पारस्परिक स्पर्धा को त्याग कर तुम के परम मित्र हो गए। तत्पश्चात गंधर्वों और अप्सराओं से घिरे हुए नारद नकुलेश्वर महादेव को वीणा गान सुनाकर संतुष्ट करने के लिए तुम के साथ ब्रह्म भवन से उसी प्रकार निकले जैसे मेघों की घटा से सूर्य देव बाहर निकलते हैं। उस समय मुनि व नारद को देखकर उन 6 कुलों में उत्पन्न हुए ऋषियों ने प्रणाम किया। बड़े आदर के साथ ब्रह्मा जी से मिलने का अवसर पूछा। नारद जी का चित्त दूसरी ओर लगा हुआ था और वे बड़ी उतावली में थे, इसलिए उनके पूछने पर उन्होंने कहा यही अवसर है, आप लोग भीतर जाइए। यह कहते हुए वे चले गए। उसके बाद द्वारपालों ने ब्रह्मा जी को उन ऋषियों के आगमन की सूचना दी। उनकी आज्ञा पाकर वे सभी एक साथ ब्रह्मा जी के भवन में प्रविष्ट हुए। अंदर जाकर उन्होंने दूर से ही दंड की भांति पृथ्वी पर गिरकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। फिर उनका आदेश पाकर वे ऋषि उनके पास गए और चारों ओर से उन्हें घेर कर बैठ गए। उन्हें वहां बैठा देखकर कमल आसन ब्रह्मा जी ने उनका कुशल समाचार पूछा और बताया कि मुझे तुम लोगों का सारा वृत्तांत ज्ञात हो चुका है, क्योंकि वायुदेव ने ही यहाँ पर आकर सब कुछ कहा है। अब तुम बताओ, जब वायुदेव तुम्हें कथा सुनाकर अदृश्य हो गए या फिर तुमने क्या किया? देवेश्वर ब्रह्मा के इस प्रकार पूछने पर उन मुनियों ने अवुत स्नान के बाद गंगा तीर्थ में जाने, वाराणसी की यात्रा करने, देवेश्वरों द्वारा स्थापित शिवलिंगों और अविमुक्तेश्वर लिंग के दर्शन पूजन करने तथा आकाश में महान तेज पुंज के दिखाई देने की सारी बातें कह सुनाई। उसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि हम अपने मन में बहुत विचार करने पर भी उस तेज को ठीक ठीक जान नहीं सके। मुनियों का ये वचन सुनकर विश्व सृष्टा ब्रह्मा जी ने थोड़ा सिर हिलाकर गंभीर वाणी में कहा, हे महर्षियों, तुम्हें परम उत्तम पारलौकिक सिद्धि प्राप्त होने का अवसर आ रहा है। तुमने दीर्घ काल तक सत्र द्वारा चिरकाल तक प्रभु की आराधना की है और इसलिए वे प्रसन्न होकर तुम लोगों पर कृपा करने के लिए उत्सुक है। उस तेज पुंज के दर्शन की जो घटना घटित हुई है
उसे यही बात सूचित होती है। तुमने वाराणसी में आकाश के भीतर जो दीप्तिमान दिव्य तेज देखा था वह साक्षात ज्योतिर्मय लिंग था। उसे महेश्वर का उत्कृष्ट तेज समझो। उस तेज में श्री और पाशुपत व्रत का पालन करने वाले मुनि, जो स्वधर्म में पूर्णतः निष्ठा रखने वाले थे और अपने पाप को दग्ध कर चुके थे, वह लीन हो गए थे। लीन होकर वे स्वस्थ और मुक्त हो गए हैं। इसी मार्ग पर तुम्हें भी शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त होने वाली है। तुम्हारे देखे हुए उस तेज से यही बात सूचित होती है। तुम्हारे लिए यह वही समय देव स्वयं उपस्थित हो गया है। तुम मेरु पर्वत के दक्षिण शिखर पर जहाँ देवता रहते हैं वहाँ पर जाओ। वहीं मेरे पुत्र सनत कुमार, जो उत्कृष्ट मुनि हैं, वो निवास करते हैं। वे वहाँ साक्षात भूतनाथ नंदी के आगमन की प्रतीक्षा में है। और ऐसा क्यों है, उसकी कथा इस प्रकार है। पूर्व काल की बात है। सनत कुमार अज्ञानतावश अपने आप को सभी योगियों का शिरोमणि मानने लगे थे, इसलिए दुर्नीत हो गए थे। और यही कारण है कि उन्होंने किसी समय परमेश्वर शिव को सामने देखकर उनके लिए उचित अभ्युत्थान आदि सत्कार नहीं किया। वे अपने स्थान पर निर्भय बैठे रहे। उनके इस अपराध से क्रोधित होकर नंदी ने उन्हें बहुत बड़ा ऊंट बना दिया। तब उनके लिए मुझे बड़ा शोक हुआ और मैंने दीर्घ काल तक महादेव और महादेवी की उपासना करके नंदी से भी बड़ी अनुनय विनय की। इस प्रकार प्रयत्न करके किसी तरह उनको ऊंट की योनि से छुटकारा दिलवाया और उन्हें पूर्ववत सनत कुमार रूप की प्राप्ति कराई। उस समय महादेव जी ने मुस्कुराते हुए अपने गण अध्यक्ष नंदी से कहा था, हे अनग, सनत कुमार मुनि ने मेरी ही अवहेलना करके अपना वैसा अहंकार प्रकट किया था, इसलिए तुम ही उनको मेरे यथार्थ स्वरूप का उपदेश दो। ब्रह्मा का ये ज्येष्ठ पुत्र मूढ़ की भांति मेरा स्मरण कर रहा है, इसलिए मैंने ही उसको तुम्हें शिष्य के रूप में दिया है। तुमसे उपदेश पाकर वह मेरे ज्ञान का प्रवर्तक होगा और वही तुम्हारा धर्म अध्यक्ष के पद पर अभिषेक करेगा। महादेव जी के ऐसा कहने पर सभी भूतगणों के अध्यक्ष नंदी ने प्रातःकाल मस्तक झुकाकर स्वामी की आज्ञा सिरोधार्य की और सनत कुमार भी मेरी आज्ञा से इस गणराज्य नंदी को प्रसन्न करने के लिए मेरु पर दुष्कर तपस्या कर रहे हैं। गणाध्यक्ष नंदी के समागम से पहले ही तुम लोग सनत कुमार से मिलो, क्योंकि उन पर कृपा करने के लिए नंदी शीघ्र ही वहां पर आएंगे। इस प्रकार ब्रह्मा जी के आदेश देने पर वे सभी मुनि मेरु पर्वत के दक्षिणवर्ती कुमार शिखर पर पहुंच गए। वहां मेरु पर्वत पर सागर के समान एक विशाल सरोवर है, जिसका नाम स्कंदसर है। उसका जल अमृत के समान स्वादिष्ट, शीतल, स्वच्छ और अगाध तथा हल्का है। वह सरोवर सभी ओर से स्फटिक मणि के शिलाखंडों द्वारा संगठित हुआ है। वहाँ सुखपूर्वक उतरने और चढ़ने के लिए सुंदर घाट और सीढ़ियाँ बनी हुई है। वहाँ की भूमि नीली शिलाओं से आबद्ध है। वहाँ बहुत से लोग नहाने के लिए उतरते हैं और कितने ही नहाकर निकलते रहते हैं। स्नान करके श्वेत यज्ञोपवीत और उज्ज्वल कौपीन धारण किए, वलकल पहने, सिर पर जटा अथवा सिख धारण किए, ललाट में त्रिपुंड लगाए, वैराग्य से विमल मुस्कुराते हुए मुख वाले बहुत से मुनि कुमार घड़ों की कमलिनी के पत्तों के दोनों में, सुंदर कलशों में, कमंडलुओं इत्यादि में अपने लिए, दूसरों के लिए विशेषतः देव पूजा के लिए वहाँ से नित्य जल और फूल लेकर जाते हैं। वहाँ इष्ट और शिष्ट पुरुष जल में स्नान करते देखे जाते हैं। उस सरोवर के किनारे की शिलाओं पर तिल, अक्षत, फूल और छोड़े हुए पवित्र दृष्टिगोचर होते हैं। वहाँ स्थान स्थान पर अनेक प्रकार की पुष्प बलि आदि दी जाती है। कुछ लोग सूर्य को अर्घ देते हैं और कुछ वेदी पर बैठकर पूजन करते हैं। उस सरोवर के उत्तर तट पर एक कल्प वृक्ष के नीचे हीरे की शिला से बनी हुई वेदी पर कोमल मृग चरम बिछाकर सदैव बाल रूपधारी सनत कुमार जी बैठे थे। वे अपने अविचल समाधि से उसी समय व्रत थे। उस समय बहुत से ऋषि मुनि उनकी सेवा में बैठे थे और योगेश्वर भी उनकी पूजा करते थे। नैमिषारण्य के मुनियों ने वहां सनत कुमार जी का दर्शन किया, उनके चरणों में मस्तक झुकाया और उनके आसपास बैठ गए। सनत कुमार जी के पूछने पर उन ऋषियों ने उनसे जो ही अपने आगमन का कारण बताना आरंभ किया, उसी क्षण आकाश में दुदुम्बियों का तुम नाद सुनाई दिया। उसी समय सूर्य के समान तेजस्वी एक विमान दृष्टिगोचर हुआ, जो असंख्य गणेश्वरों द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ था। उस विमान के मध्य भाग में दो चंवरों के बीच चंद्रमा के समान उज्ज्वल
मणिमय दंड वाले शुद्ध छत्र के नीचे दिव्य सिंहासन पर आरूढ़ श्रीलाद पुत्र नंदी देवी सुयसा के साथ विराजमान थे। उन्हें देखकर ऋषियों सहित ब्रह्मपुत्र सनत कुमार का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे दोनों हाथ जोड़कर उठे और उन्हें आत्मसमर्पण करते हुए खड़े हो गए। इतने में ही वह विमान धरती पर आ गया। सनत कुमार ने देव नंदी को साष्टांग प्रणाम करके उनकी स्तुति की और मुनियों का परिचय देते हुए कहा, ये 6 कुलों में उत्पन्न ऋषि है जो नैमिषारण्य में दीर्घ काल से सत्र का अनुष्ठान करते थे। ब्रह्मा जी के आदेश से आपका दर्शन करने के लिए ये लोग पहले से ही यहाँ पर आए हुए हैं। ब्रह्मपुत्र सनत कुमार का ये कथन सुनकर नंदी ने दृष्टिपात मात्र से उन सब के पासों को तत्काल काट डाला और ईश्वरीय सेव धर्म तथा ज्ञान योग का उपदेश देकर फिर वे वापस महादेव जी के पास चले गए। सनत कुमार ने ये समस्त ज्ञान साक्षात मेरे गुरु व्यास को दिया और पूजनीय व्यास जी ने मुझे संक्षेप में वह सारा कुछ बता दिया। त्रिपुरारी शिव के इस पुराण रत्न का उपदेश वेद के ना जानने वाले लोगों को नहीं देना चाहिए। जो भक्त और शिष्य ना हो उसको और नास्तिकों को भी इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। अगर मोहवश इन अनधिकारियों को इसका उपदेश दिया गया हो तो वह नरक प्रदान करता है। जिन लोगों ने सेवा अनुगत मार्ग से इस पुराण का उपदेश लिया, पढ़ा अथवा सुना है, उनको ये सुख और धर्म आदि त्रिवर्ग प्रदान करता है और अंत में निश्चय मोक्ष प्रदान करता है। सूत जी के आशीर्वाद देकर चले जाने और प्रयाग में उस महायज्ञ के पूर्ण हो जाने पर वे सदाचारी मुनि विषय कलुषित कलिकाल के आने से काशी के आसपास निवास करने लगे। उसके बाद पशुपात से छूटने की इच्छा से उन सभी ने पूर्णतया पाशुपत व्रत का अनुष्ठान किया और संपूर्ण बोध और समाधि पर अधिकार करके वे अनिंद्य महर्षि परमानंद को प्राप्त हो गए। और इस शिव महापुराण कथा के अंत में व्यास जी कहते हैं कि ये शिव महापुराण यहीं पर समाप्त होता है। इस हितकर पुराण को बड़े आदर और प्रयत्न से पढ़ना और सुनना चाहिए। नास्तिक श्रद्धाहीन सठ महेश्वर के प्रति भक्ति से रहित पाखंडी को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। इस शिव महापुराण का एक बार श्रवण करने से सारा पाप भस्म हो जाता है। भक्तिहीन भक्ति पाता है और भक्त भक्ति की समृद्धि का भागी होता है। दोबारा इसका श्रवण करने पर उत्तम भक्ति और तीसरी बार इसको सुनने पर मुक्ति सुलभ मिल जाती है। और इसीलिए मुमुक्षु पुरुषों को बार बार इसका श्रवण करना चाहिए। किसी भी उत्तम फल को पाने के लिए शुद्ध बुद्धि से इस पुराण की 5 आवृत्ति करनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य उस फल को प्राप्त कर लेता है और उसमें कोई संशय नहीं। प्राचीन काल के राजाओं, ब्राह्मणों और श्रेष्ठ वैश्यों ने इसकी 7 आवृत्ति करके शिव का साक्षात दर्शन प्राप्त किया था। जो मनुष्य भक्ति प्रायण होकर इस शिव महापुराण कथा का श्रवण करता है वह भी इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। ये अत्यंत श्रेष्ठ शिव पुराण भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। ये वेद के तुल्य माननीय भोग और मोक्ष देने वाला तथा भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है। अपने प्रेमत गणों दोनों पुत्रों और देवी पार्वती के साथ भगवान शंकर इस पुराण के वक्ता और श्रोता का सदैव कल्याण करें। इसी प्रार्थना के साथ शिव महापुराण कथा के अंतर्गत वायव्य संहिता संपूर्ण हुई और इसके साथ ही हमारी आज की शिव महापुराण कथा का समापन हुआ। हे भोलेनाथ, जिस प्रकार आपने अपने भक्तों पर कृपा बरसाई उसी प्रकार सभी भक्तों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मंगल प्रदान करें। सभी के दुखों को दूर करें और अपने चरणों में भक्ति प्रदान करें। इसी प्रार्थना के साथ हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय।